आज का करंट अफेयर्स। आज शाम की 5 सुर्खियाँ क्या हैं। युजवेंद्र चहल ने 2020 में 350 विकेट का आंकड़ा छूने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स और द वाशिंगटन पोस्ट ने 3-3 पुलित्जर जीते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स और वाशिंगटन पोस्ट ने 3-3 पुलित्जर जीते हैं। एंड्रे रूबलेव ने मैड्रिड ओपन जीता है। स्कॉट फ्लेमिंग को भारतीय सीनियर पुरुष स्कॉटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। स्कॉट फ्लेमिंग को और जेफरी और जितेश ने AITA जूनियर चैंपियनशिप सीरीज में लड़कों और लड़कियों का खिताब जीता है। वेस्ट नाइल बुखार से एक व्यक्ति की मौत के बाद केरल अलर्ट पर है। क्यूलेक्स प्रजाति के मच्छरों से फैलता है वेस्ट नाइल बुखार। प्रसिद्ध कवि रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती है। 1913 में इन्हें गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। बाबर और अकबर की महत्वपूर्ण युद्ध है तो जानते हैं। पानीपत 1526 है, सब सिंपल है। राफा पर हमला शुरू करते ही इजराइल ने प्रमुख गाजा सीमा पर कब्जा कर लिया। चीन ने जू फेईहोंग को भारत में अपना नया दूत नियुक्त किया। चीन ने जू फेईहोंग को भारत में अपना नया दूत नियुक्त किया। श्री जू सन वेइदोंग का स्थान लेंगे, जिन्होंने अक्टूबर 2022 में भारत में अपना कार्यकाल पूरा किया। चीन की राजधानी बीजिंग है और प्रीमियर ली कियांग है। काइरेन विल्सन ने पहला स्नूकर विश्व खिताब जीता। काइरेन विल्सन ने पहला स्नूकर विश्व खिताब जीता। काइरेन विल्सन ने जैक जोन्स को हराकर अपनी पहली विश्व स्नूकर चैंपियनशिप जीती, जिसमें वह अपना छठा रैंकिंग खिताब अपना ट्रिपल क्राउन जीतने के बाद अपने कैरियर के उच्चतम विश्व नंबर 3 पर पहुंच गए। क्रूसिबल में विल्सन की जीत उन्हें चैंपियनशिप जीतने वाले 23वें खिलाड़ी के रूप में नियुक्त किया। स्कॉट फ्लेमिंग को भारतीय पुरुष बास्केटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया। स्कॉट फ्लेमिंग को भारतीय पुरुष बास्केटबॉल टीम का मुख्य कोच। जेफरी और जितेश ने AITA जूनियर चैंपियनशिप सीरीज जीत लिया है। जेफरी कुशविन और जितेश कुमारी ने ये खिताब जीता है। एंड्रे रूबलेव ने मैड्रिड ओपन जीता है। 26 वर्षीय रूसी खिलाड़ी जो पूरे टूर्नामेंट में स्वास्थ्य समस्याओं से जूझता रहा, बीमारी से उबर गया और शुरुआती सेट में गिरावट के कारण उसने केवल 3 घंटे से कम समय में अपना दूसरा मास्टर्स 1000 खिताब जीता। उन्होंने फाइनल में फेलिक्स ऑगर अलियासीमे को हराया। उन्होंने फाइनल में पहुंचने के लिए पहले कार्लोस अल्कराज और अमेरिकी टेलर फ्रिट्ज को बाहर किया। पुलित्जर पुरस्कार 2024 भाग 1। पुलित्जर विजेता सार्वजनिक सेवा में प्रोपलिका ब्रेकिंग न्यूज़ स्टाफ ऑफ लुकआउट सांता क्रूज को खोजी रिपोर्टिंग के लिए, हन्ना ड्रेयर ऑफ द न्यूयॉर्क टाइम्स को, व्याख्याता रिपोर्टिंग को सारा स्टीलमैन ऑफ द न्यूयॉर्कर को, राष्ट्रीय रिपोर्टिंग वाशिंगटन पोस्ट को, स्टाफ ऑफ राइटर्स और स्टाफ ऑफ पोस्ट वाशिंगटन पोस्ट, अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग में स्टाफ ऑफ न्यूयॉर्क टाइम्स को। पुलित्जर पुरस्कार 2024 भाग 2 में फीचर लेखन के लिए केटी एंजेलहार्ट द न्यूयॉर्क टाइम्स को दिया गया। आलोचना के लिए जस्टिन चांग ऑफ द लॉस एंजल्स टाइम्स। संपादकीय लेखन के लिए डेविड हॉफमैन ऑफ द वाशिंगटन पोस्ट। ब्रेकिंग न्यूज़ फोटोग्राफी स्टाफ ऑफ राइटर्स। फीचर फोटोग्राफी ऑफ द एसोसिएट प्रेस। कथा साहित्य के लिए नाइट वॉच जेन हेनी फिलिप्स द्वारा। नाइट प्राइमरी ट्रस्ट एबोनी बूथ द्वारा। भारत ने UN आतंकवाद विरोधी ट्रस्ट फंड में $5 लाख अमेरिकी का योगदान दिया है। बीजा ने सुजय रैना को भारत का कंट्री मैनेजर नियुक्त किया। बीजा ने सुजय रैना को भारत का कंट्री मैनेजर नियुक्त किया है। बीजा ने सुजय रैना को भारत के लिए कंट्री मैनेजर नियुक्त किया है। उन्होंने भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर कंपनी की रणनीतिक पहल और साझेदारी का नेतृत्व करने का कार्य सौंपा है।
युजवेंद्र चहल 2020 में 350 विकेट आंकड़ा छूने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी। भारतीय ऑटो रिटेल सेक्टर ने अप्रैल में सालाना आधार पर 27% की वृद्धि दर्ज की। FATA। भारतीय ऑटो रिटेलर सेक्टर ने अप्रैल में सालाना आधार पर 27 में वृद्धि। गेम ऑफ थ्रोन्स के अभिनेता इयान गेल्डर का 74 साल में निधन। तेजस्विन शंकर ने USATF महोत्सव में पुरुषों की ऊंची कूद प्रतियोगिता जीती। भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स फिर से अंतरिक्ष उड़ान भरेंगी। जर्मन कंपनी ने मून द्वारा संचालित रॉकेट का परीक्षण किया। एक नया कोविड वेरिएंट FLIRT खोजा गया। सीमा सड़क संगठन का 65वां स्थापना दिवस। आज का इतिहास से सब जानते हैं। पोलावरम के मतदाता परियोजना के पूरा होने का इंतजार कर रहे हैं। स्थान आंध्र प्रदेश। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को। इसका विषय है आई गिव विद जॉय एंड द जॉय आई गिव इज अ रिवार्ड। आई गिव विद जॉय एंड द जॉय आई गिव इज द रिवार्ड। तेजस्विन शंकर ने USATF महोत्सव में पुरुषों की ऊंची कूदी प्रतियोगिता जीती। भारत के तेजस्विन शंकर ने टक्सन एरिज़ोना संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में USATF महोत्सव में पुरुषों की ऊंची कूद का तनाव के बीच रूस ने सामरिक परमाणु हथियार अभ्यास की घोषणा की। भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स फिर से अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरेंगी। जर्मन कंपनी ने मून द्वारा संचालित रॉकेट का परीक्षण किया। थॉमस और उबेर कप 2024। चीन ने पुरुष और महिला दोनों खिताब जीते हैं। थॉमस और उबेर कप दोनों 2024। चीन ने पुरुष और महिला दोनों खिताब जीते हैं। चीन ने जिंगदू 2024 में BWF थॉमस उबेर कप पुरुष और महिला खिताब जीतकर शीर्ष बैडमिंटन खिताब जीता। प्रथम पुरुष एकल विजेता शी युकी और युगल विजेता लिवांग केई। प्रथम महिला एकल विजेता येन उफे महिला। सीमा सड़क संगठन का 65वां दिवस मनाया गया। ये 7 मई 1960 को इसकी स्थापना हुई थी। वायु सेना ने नैनीताल जंगल में लगी आग को बुझाने के लिए बॉम्बी बकेट ऑपरेशन चलाया। IIT दिल्ली सर्वेक्षण में पाया गया कि UPI उपयोगकर्ता ज़रूरत से ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। IIT दिल्ली के एक अध्ययन में पाया कि भारतीय UPI के कारण ज़रूरत से ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। सर्वेक्षण में शामिल 276 व्यक्तियों में से 64% ने दावा किया कि UPI अपनाने के बाद वे अधिक खर्च कर रहे हैं। यूनिफाइड पेमेंट्स UPI एक भारतीय त्वरित भुगतान प्रणाली प्रोटोकॉल है जिसे 2016 में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा विकसित किया गया। इंटरफेस अंतर बैंक पीयर टू पीयर। BSNL अगस्त में पूरे भारत में स्वदेशी 4G सेवाएं शुरू करेगा।